हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। आज का ये वीडियो एक ऐसे विशेष व्यक्ति को समर्पित है जिनकी संवेदनशीलता, आम व्यक्ति के मन मस्तिष्क की पीड़ा को महसूस करने की लालसा और उनकी समस्याओं का हल ढूंढने की ललक और जिज्ञासा उनको नरेंद्र मोदी बनाती है। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतःकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजर्षि हम लोगों को प्राप्त हुआ। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है, और उस तप को हमने साकार आप में देखा। मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पास प्रेजेंट के डिसीजंस और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग उनकी उस यात्रा के एक्सपीरियंसेस का रिफ्लेक्स एक्शन है जो उनके मुख्यमंत्री बनने से 25 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। विज्ञान भवन में बुक लॉन्च पर अमित शाह जी ने जो कहा वो वही व्यक्ति कह सकता है जिसने मोदी जी का मन पढ़ा हो, उनके सेंसिटिव थॉट प्रोसेस का हर पल साक्षी रहा। मोदी जी के 20 साल का अनुभव, मोदी जी के इसके पहले के 30 साल का जब तक अध्ययन नहीं करते वो अधूरा रह जाएगा। मोदी जी के 5 दशक का सार्वजनिक जीवन एक बिल्कुल गरीबी के आंगन में से उठकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर, आज पूरा विश्व जिसका नेतृत्व स्वीकार करता है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर। अगर इसको समझना है तो आगे के 30 साल में जरूर जाना। मोदी जी का व्यक्तित्व एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जो हृदय से हिंदू हैं, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान उनके व्यवहार में झलकता है, जिन्होंने अनगिनत मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, साथ ही एक ऐसे विकसित भारत का सपना देखा जिसकी इकोनॉमी भी $5 ट्रिलियन की हो, जिसे साकार करने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनका विजनरी थॉट प्रोसेस, फार साइटेड अप्रोच, जन कल्याणकारी योजनाएं उनके उस जीवन काल के सोच की छाप है जो उन्होंने स्वयं सेवक के रूप में लोगों के बीच रहकर उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर अर्जित की। भारत के वर्तमान और लगातार तीसरी बार चुनकर प्रधानमंत्री बने माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को हुआ, जो देश के एक बड़े हिस्से में विश्वकर्मा पूजा के तौर पर मनाया जाता है। इसे एक सुखद संयोग ही कहा जाना चाहिए। बेहद सामान्य परिवार से आने वाले नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति में आने के बाद भी शुचिता बनाए रखी। जहां गांधी परिवार का कांग्रेस पर कब्जा था, जिसके सभी सदस्य पीएम रहे या पीएम पद के दावेदार रहे, उससे उलट मोदी जी ने अपने परिवार को राजनीति की छाया से भी दूर रखा। 20वीं सदी में आजाद हुए भारत के आसमान में समस्याओं और चुनौतियों के बादल गहराते जा रहे थे। तभी देश के राजनीतिक पटल पर नरेंद्र मोदी का उदय होता है और घटनाक्रम कुछ ऐसे बदलते हैं कि चाहे वे गुजरात के मुख्यमंत्री हो या फिर देश के प्रधानमंत्री, बदलाव की बात हो या लोकप्रियता की या भरोसे के प्रतीक की, बीते 2.5 दशक में नरेंद्र मोदी जी के नाम का दायरा नेशनल पॉलिटिक्स से सिंगल पॉइंट पर्सन से आगे बढ़कर अब ग्लोबल हो चुका है। उनके सक्रिय सामाजिक जीवन की शुरुआत आरएसएस से हुई। एकनाथ रानाडेल, लक्ष्मण राव इनामदार, मधुकर राव भागवत जैसे विलक्षण प्रचारकों का सानिध्य मोदी जी को मिला। संघ में कई सालों तक प्रचारक रहे मोदी जी ने निरंतर त्याग और साधना को ही अपने जीवन के मूल आदर्शों में शामिल कर लिया। इस दौरान समाज को लेकर जो उनकी समझ विकसित हुई, उसका दायरा देशव्यापी रहा। चाहे वह प्रचारक रहे हो या मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री, उनके लिए हर जिम्मेदारी साधना, सेवा और त्याग को ही समर्पित रही। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मोदी जी के हाथों में वो कौन सा मैजिक है जो आपदाओं को अवसर में और चुनौतियों को सफलता में बदल देता है? 24 साल पहले 7 अक्टूबर 2001 में जब मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया तो वो भी राजनीतिक तौर पर एक लिटमस टेस्ट ही था। पद संभालते ही भूकंप की आपदा और उसके बाद गोधरा जैसी साजिश का सामना उनको करना पड़ा, परंतु इन मुसीबतों का उन्होंने बखूबी सामना किया, जिसने उनको और अधिक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिस्थापित किया। आरोपों प्रत्यारोपों का एक लंबा दौर, केंद्र की कांग्रेस सरकार की लगातार प्रताड़ना झेलने के बाद 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, और वो भी ऐसे पीएम जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा और उस स्वप्न को पूरा भी किया। उनकी नीतियों और फैसले में हमेशा व्यावहारिक पहलू समेटे दूरदर्शिता होती है। देश के लोगों को जिन बुनियादी चीजों की जरूरत थी उन्होंने सबसे पहले उसे ही लक्ष्य बनाया, चाहे जनधन योजना हो या फिर हर घर शौचालय से जुड़ी योजनाएं या फिर आधारभूत ढांचे और रक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करना हो, देश के भीतर जड़े जमा चुके नक्सलवाद को मिटाना हो अथवा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क को तोड़ना हो, विदेश नीति की बात हो या फिर दुनिया भर में ब्रांड भारत को आगे करने की बात, सारे फैसले फोरसाइटेड विजन को दर्शाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, एक पेड़ माँ के नाम, हर घर तिरंगा, हर घर नल, स्वच्छता जैसे हर अभियान ने प्रत्येक भारतीय को न सिर्फ मोटिवेट किया बल्कि पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा दिया। मैं सभी राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को सबसे कहता हूं कि आइए, भारत हम सबका है, हम मिलकर के वोकल फॉर लोकल उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। महिलाओं, समाज के हर वर्ग को सम्मान देना उनकी वल्नरेबिलिटी, सेंसिटिविटी को दिखाता है। देश के सैनिकों का सम्मान ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव जैसे ऑपरेशंस ने सेना का मनोबल बढ़ाया और हमारे देश की सीमाओं को भी सुरक्षित रखा। साइंस टेक्नोलॉजी में भी भारत ने अपना परचम लहराया। लाल किले से वाटर कंजर्वेशन जैसे मुद्दों के बारे में बोलकर उन्होंने ये बता दिया कि वो एक ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं जो 2047 तक विकसित होने के साथ धरती माँ का संरक्षण भी करेगा। लगातार नई बातों को जानना, हर पल कुछ नया सीखने की ललक उनकी अद्भुत विशेषता है। मन की बात, परीक्षा पे चर्चा, गेमिंग ऐप बनाने वाली नई जनरेशन से इंटरैक्शन जैसे कई इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए जिसने हमारी नई पीढ़ी के मन में अमिट छाप छोड़ी। आज वो एक ऐसे प्रोग्रेसिव लीडर बनकर उभरे हैं जिनकी सोच मॉडर्न है लेकिन भारतीय होने का गर्व उनके ललाट पर साफ झलकता है। अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक अगर चल पड़ते हैं तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, हर चुनौती को पार करते हुए हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अपनी माता जी के लिए अगाध प्रेम, श्रद्धा, समर्पण भाव ने सबको ये संदेश दिया कि माँ के चरणों और उनके आशीर्वाद में ही संपूर्णता है। माँ से आत्मिक निकटता के पहलू सार्वजनिक जीवन में आरंभ से ही स्पष्ट रहे। हाल के सालों तक मोदी जी को अपने जन्मदिन पर माँ का आशीर्वाद मिलता रहा। अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, फिर भी इस बात का पूरा भरोसा है कि चाहे गंगोत्री से चलकर काशी पहुंची माँ गंगा हो या फिर बाबा विश्वनाथ की नगरी, गया जी धाम की पवित्र शिलाएं हो या माँ जानकी की पवित्र जन्मभूमि, भारत के इस बेटे को जन्मदिन पर आशीर्वाद मिलता ही रहेगा।